बाकी योगी आदित्यनाथ जैसा जैसे झोला छाप नहीं होता है डॉक्टर, ये वैसे मुख्यमंत्री हैं। 2017 में अमेठी की जनता ने अपनी गलती 70 साल पुरानी सुधारी है, जो बीजेपी को जिता के। पूरे अमेठी लोकसभा में, सिर्फ जगदीशपुर विधानसभा की बात मैं नहीं करता हूँ, पूरे अमेठी लोकसभा में कौन सा ऐसा काम किया है भारतीय जनता पार्टी जिसकी वजह से हमें उन्हें वोट दें हैं। और जब भी इलेक्शन होता है विकास के नाम गायब हो जाता है, धर्म और जाति आगे आ जाती हैं। ये एक समाजवादी पार्टी तो फिर भी लड़ाई में है, कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में ही नहीं है। जितना विकास बीजेपी ने कर रखा है वो कहाँ आम आदमी पार्टी स्टैंड करे। एक्चुअली बीजेपी वालों का काम है झूठ बोलना। ये मजहब का राजनीति करना समाजवादी पार्टी का काम है, बीजेपी ये सब नहीं करती है। देश की जनता का भला होगा, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएं। जो फैक्ट्रियां राजीव गांधी ने लगवाई थी वो भी इस जगदीशपुर में बंद पड़ी हुई है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां समाजवादी पार्टी के गुंडे लगवाएंगे, जो मुख्तार अंसारी और बड़े आजम खान जैसे जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं, वैसे गुंडे यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री। और मैं स्मृति दीदी से गुजारिश करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो आए और अपनी कार से रायबरेली का सफ़र करें। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं पैदल जाऊँगा वहाँ से रायबरेली, सिर्फ उस कार से वो सफ़र करके जाएँ। सपा को देख के मुतासिर नहीं हो रहे हैं, सपा के कामों को देख के मुतासिर हो रहे हैं। किसी देखिए क्या है, जो आदमी पढ़ा लिखा होगा, परिवार वाला होगा, वही देश, परिवार और शहर और समाज को चला सकता है। भाई ये उनके योगी जी के लिए उनका परिवार उनका प्रदेश है, उनकी सेवा उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। चूंकि अखिलेश यादव के परिवार को ही बीजेपी आगे बढ़ाना चाहती है, अखिलेश यादव अपने परिवार को आगे नहीं ले रहे हैं, उन्होंने तो टिकट नहीं दे दिया। यहाँ पर बीजेपी कई सीटों पर काबिज हुई, तो जगदीशपुर एरिया जो है ये, यहाँ का अगर विकास नहीं हो पाए, जो इसकी हालत देखने में आ रही है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते? योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस के गढ़ में सपा की झंडा बरदारी कर रहे हैं। इंसान जो आम इंसान के लिए है वो होना चाहिए उसका विकास। मेन मुद्दा ये है कि लोगों के पास न रोडें हैं, न स्कूल हैं, न कॉलेज। ऐसे ऐसे एरिया हम होके आए हैं जहाँ स्कूल आज तक खुला ही नहीं। पूरा यहाँ से लेकर शुक्ल बाजार तक की गड्ढे है और बताते हैं गड्ढा मुक्त हो गया देश। आप यहीं अभी खड़े खड़े 100 नंबर डायल करिए, जिसको माननीय मुख्यमंत्री अभी जो मौजूदा हैं उन्होंने 112 कर दिया है। पूरी जनता को कंफ्यूज कर दिया। 23 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की कंफ्यूजन में आ गई। हम इस वक्त अमेठी जिले में मौजूद हैं। यहाँ की सियासत पूरे देश पर इफेक्ट करती है। ये आज़ादी के बाद से वीआईपी सीटों में ये शुमार रही है, लेकिन पिछले करीब मान लीजिए 5-7 साल से राजनीतिक जो समीकरण है वो काफ़ी बदल गए। आज़ादी के बाद से ये सीट जो है कांग्रेस के पास रही है और अभी फिलहाल बीजेपी के पास है। यूपी में एक बार फिर से चुनाव आ चुके हैं और सभी प्रत्याशियों ने अपनी दम एक बार फिर से झोंक दिया है, लेकिन जीत चूंकि किसी एक के मुकद्दर में होनी है, मुख्यमंत्री किसी एक को ही बनना है। तो अब हम जानना ये चाहेंगे अमेठी की जनता से कि उनको किस तरह का मुख्यमंत्री चाहिए, कैसा विधायक चाहिए और अपने क्षेत्र में क्या विकास चाहिए। तो हम जनता के पास ही चलते हैं और जनता से ही उनकी अब राय जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोचते हैं वो और किधर की हवा चल रही है। भाई क्या नाम है? पुलक त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है किधर की हवा चल रही है? भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। योगी आदित्यनाथ दोबारा शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। इतना कॉन्फिडेंस। अच्छा ये बताइए भाई, आपसे सवाल भी लाजमी हो जाता है, ये जो सीट अमेठी जिला है ये कांग्रेस का होल्ड रहा है, मतलब आज़ादी के बाद से कांग्रेस की सत्ता भी रही यहाँ पर अमेठी ज़िले में। 2017 में लेकिन जो था बीजेपी ने सेंधमारी कर ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब की फिर से जो है कांग्रेस दांव मार ले? कहीं नहीं, कांग्रेस कहीं लड़ाई में है ही नहीं। एक समाजवादी पार्टी तो फिर भी लड़ाई में है, कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में ही नहीं है। 70 साल से यहाँ पे शासन है, आप देख सकते हैं 70 सालों में यहाँ क्या हुआ है। आज भी पिछड़ा का पिछड़ा वैसा ही बना हुआ है। काम कर रहे हैं कि इनके पता न लगे कहाँ गए। क्या नाम है आपका? नसरुल्लाह, आम आदमी पार्टी। अच्छा, आम आदमी पार्टी की सपोर्टर है। अच्छा, आम आदमी पार्टी का तो भी सवाल लाजमी हो जाता है आपसे, क्या माहौल है पार्टी का? माहौल ठीक है, हम पहली बार जैसे लड़ रहे हैं, अच्छी सीटें आएंगी और हमको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसा चाहिए, ईमानदार। नहीं तो इस बार जो है यहाँ से आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं अमेठी से? हाँ बिल्कुल उतारेंगे। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने शिव प्रसाद कश्यप जी को गौरीगंज से उतारा है, कम से कम 1 महीना पहले। तो ये बताइए भाई, इतना जहाँ पर विकास जो है बीजेपी ने कर रखा, त्रिपाठी जी ने बताया जितना विकास बीजेपी ने कर रखा है वो कहाँ आम आदमी पार्टी स्टैंड करेगी? कोई विकास नहीं किया। आम आदमी जैसा कोई नहीं कर सकता, कोई पार्टी नहीं कर सकती है। ऐसा ईमानदार
एक नंबर मुख्यमंत्री मिलना मुश्किल है। नहीं भाई, ऐसा है कि वो तो दिल्ली में सरकार चल रही है, उसी के तो यूपी में तो अभी तो कुछ है ही नहीं, वजूद में ही नहीं है। कोशिश जारी है, मेहनत का फल मिलेगा। ये इनकी कोशिश है, ये आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और इनकी कोशिश है कि आने वाले वक्त में जो है पार्टी कुछ ना कुछ कमाल जरूर करेगी। बढ़िया प्रोग्रेस करेगी। भाई आपका क्या नाम है? हाजी इसरार खां। इसरार भाई क्या लग रहा है, किधर की हवा चल रही है? अरे एक तरफा हवा चल रही है इस बार कांग्रेस की। जब से प्रियंका जी और राहुल जी आके यहाँ से गए हैं, वो जो पिछली बार चूक हो गई उसमें इस बार एक तरफ से हो जाएगा। 50,000 से विजय हमारा जीतेगा। अरे ये बताइए, हमेशा आजादी के बाद से जो है अमेठी जो है मतलब पूरा होल्ड रहा है कांग्रेस का। 2017 में कहाँ चूक हो गई चूक, बस थोड़ी सी बात ही, अपने लोगों ने ही वो काम, गलती हो गई बस। वो वोट ने कम नहीं मिला, वोट हमें बहुत ज़्यादा मिला। ऐसा नहीं है वोट में हम कम रहे हैं। हाँ बताइए 2017 में अमेठी की जनता ने अपनी गलती 70 साल पुरानी सुधारी है, जो बीजेपी को जिता के। बताइए, त्रिपाठी जी ने बहुत बड़ी बात कर दी इन्होंने। नहीं, कुछ नहीं सुधारा गया है। सारी पार्टियां के सारे नेता एक जैसे हैं। विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं होता है। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम फराज अहमद है, मैं ही जगदीशपुर में हूँ और यार अच्छी सीट है, हमारी सुरक्षित सीट है। और यहाँ पर कभी विकास के नाम पर कभी हम लोग वोट नहीं डाल पाए हैं। हमेशा यहाँ बांध दिया गया, गांधी परिवार से जोड़ दिया गया हम लोगों को। और किसी भी पार्टी या कोई भी नेता यहाँ पर उस लायक नहीं है। थोड़ा बहुत अगर देखा जा सकता है तो केजरीवाल की नकल ये लोग करें। बाकी योगी आदित्यनाथ जैसे झोला छाप नहीं होता है डॉक्टर, ये वैसे मुख्यमंत्री हैं। कौन? योगी आदित्यनाथ। उनको बात करने की तमीज़ नहीं है, उंगली उठा के बात करते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि मुख्यमंत्री हैं, दायरे में रहें। नहीं, योगी जी का तो ये कहना है भाई, जैसी भी जिसको जैसी जबान समझ में आएगी मैं वैसे ही उसको उसी जबान में जवाब दूंगा। विकास एक जबान होती है मुख्यमंत्री की, और उस पर वो हर जगह विफल रहे हैं। कहीं पर भी सफलता उनको प्राप्त नहीं हुई है। तो आपको क्या लग रहा है, हवा किसकी है? हवा कांग्रेस की सपा की दिख रही है और सपा ही सरकार बनाएगी। सपा सरकार बनाएगी। अच्छा, पिछली बार जो है बहुत कर्री लड़ाई जो थी बीजेपी में और अदर पार्टीज में रही, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ भाई हरा दिया। आपको क्या लगता है कि बतौर एक नागरिक, अमेठी के रिहायशी आप हैं, आपको क्या लगता है कांग्रेस से कहाँ पर चूक है जिसको बीजेपी ने कैश कर लिया? एक्चुअली बीजेपी वालों को काम है झूठ बोलना। 15 लाख रुपए से लेके तमाम योजनाओं का इनका जो झूठा प्रचार था, उसकी वजह से जनता वही गफलत में आई और उसकी वजह से सब हुआ, जो अब ये जनता सीख चुकी है और इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। तो ये फराज भाई थे, इनका कहना है कि आने वाले वक्त में जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं यहाँ से माइनस मार्किंग हो सकती है और उसका खामियाजा पार्टी भुगतना पड़ सकता है। कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे भी राय लेने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? असद अंसारी। असद भाई क्या लग रहा है, कौन जो है इस बार सत्ताधीश होगा? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि क्या कहते हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने और हमें एक ऐसा पढ़ा लिखा योग्य चीफ मिनिस्टर चाहिए जो लगे कि हाँ वो एक पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर है। बाकी तो बहुत सारे लोग हैं, आते हैं चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो भैया हमारे बता रहे थे अभी, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को सिर्फ बांटा है, समाज में जो है डिवाइड पैदा किया है। लोगों को जानते हो धर्म और जाति के नाम पर पूरी तरीके से बांट दिया है। इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं। और जब भी इलेक्शन होता है, विकास के नाम गायब हो जाता है, धर्म और जाति आगे आ जाती हैं। तो मैं यही चाहूँगा लोगों से कि वो लोग साइकिल को वोट करें और चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव को बनाएं। तो त्रिपाठी जी, काफ़ी गंभीर आरोप है इनका आप पर, मतलब खासकर बीजेपी पर। भाई आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि बीजेपी, मतलब इनका कहना है कि वो धर्म कर्म की राजनीति करती है, सियासत में जो है मजहब को जोड़ देती है। ये मजहब का राजनीति करना समाजवादी पार्टी का काम है, बीजेपी ये सब नहीं करती है। बीजेपी का काम है, बीजेपी की कोई भी योजना, कोई भी सरकारी योजना में देखिए सबसे बराबर से किसी सबको लाभ मिला हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी चीज़ में, किसी भी योजना में सबको समान। हमारा तो नारा सबका साथ सबका विकास। हमें सिर्फ एक चीज़ बताइए, पूरे अमेठी लोकसभा में, सिर्फ जगदीशपुर विधानसभा की बात मैं नहीं करता हूँ, पूरे अमेठी लोकसभा में कौन सा ऐसा काम किया है भारतीय जनता पार्टी जिसकी वजह से हमें उन्हें वोट दें? गरीबों के लिए हमने सरकारी आवास बनवाए, प्रधानमंत्री मुफ्त गरीबों को मुफ्त राशन, जब से कोरोना काल लगा हो तब से मुफ्त राशन हम सबको दे रहे हैं, पूरे गरीबों को। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन में ना तो लोगों का पेट भरने वाला है और ना ही ये इलेक्शन के टाइम में जो तेल और साबुन और ये सब
ढोंग मचाए हुए हैं, इससे देश की जनता का कोई भला होने वाला नहीं। देश की जनता का भला होगा, एजुकेशन पर ध्यान दें। देश की जनता का भला होगा, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएं। जो फैक्ट्रियां राजीव गांधी ने लगवाई थी वो भी इस जगदीशपुर में बंद पड़ी हुई है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां समाजवादी पार्टी के गुंडे लगवाएंगे, जो मुख्तार अंसारी और बड़े आजम खान जैसे जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं, वैसे गुंडे यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगवाएंगे। ब्रजेश सिंह जो क्रिकेट खेल रहा है उसको क्रिकेट खिलवाया जा रहा है, उसको पकड़वाया नहीं जा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी गुंडे वाली पार्टी होती, जैसे लोग जो समाज को बांटते हैं उनके जैसे लोगों को दागी उम्मीदवारों को टिकट देती समाजवादी पार्टी, इससे उसकी विचारधारा उसका वो पता ये सपा पे जो है हमेशा जो है आरोप लगता रहा है, ये तो मैं थोड़ा सा इनका सपोर्ट करूँगा। ये सपा पर आरोप लगता रहा है कि भाई जब सपा की गवर्नमेंट आती है, नहीं अरे मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बात, मेरी बात पूरी है कि जो है जब वो सरकार आती है सपा की, तो कहीं ना कहीं थानों में और सरकारी महकमों में जो है एक जात विशेष और जो है मजहब विशेष के लोग काबिज हो जाते हैं। तो इसका खंडन आप? आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसको जानते हो सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। आप आरोप किसी पर लगा दिए, आप मुझ पर भी आरोप लगा दिए कि मैं भी एक माफिया हूँ, लेकिन आरोप लगाने से कुछ नहीं हो जाता है। आप बता दिए कि मैंने आपके कनपट्टी पे रख दिया है, आपसे मैंने तो कुछ कहा, लेकिन कहना बहुत आसान है, लेकिन उसको सिद्ध करिए। अभी ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश चल रहे होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस वालों को कैसे धमकाते हैं कि अपनी हमारी सरकार आएगी तो बता देंगे तुमको। अभी अलीगढ़ का एक वीडियो मैंने देखा था, वो पुलिस वाले से कह रहा था कि हमारी सरकार आएगी तो तुम अलीगढ़ में नहीं रहोगे। ऐसी गुंडागर्दी सरकार आने से पहले ही है, तो सोचिए सरकार बन जाएगी तो ये हालात कैसे होंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। उसके अंदर सभी के लोग मौजूद हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, छोटा बड़ा सब लोग। बड़े माफिया सारे समाजवादी पार्टी में स्थान है उनका, अपना सारे टिकट उनको दे रही है अखिलेश यादव। बीजेपी ने दिया है, उसमें ज्यादातर लोग जानते हो आपराधिक छवि के लोग हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी जो अमेठी में है भाई, काफी आक्रोश है लोगों में। अमेठी की एक बेसिक नीड क्या है जो अभी तक यहाँ पर ना हुआ और आपको लग रहा है कि अगर ये काम हो जाना चाहिए आने वाली सरकार से? आप देखिए, स्मृति ईरानी वगैरह ने झूठ बोल करके जिस तरीके से पब्लिक को ओबलाइज किया और वोट ले लिया, आप रायबरेली रोड चले जाइए, जैस रोड चले जाइए, वहाँ पर आप सफ़र नहीं कर सकते। और मैं स्मृति दीदी से गुजारिश करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो आएँ और अपनी कार से रायबरेली का सफ़र करें। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं पैदल जाऊँगा वहाँ से रायबरेली, सिर्फ उस कार से वो सफ़र करके जाएँ उस रोड पर। गड्ढा मुक्त सरकार, झूठ बोलने वाले कैशो मोरिया वगैरह कब तक झूठ बोलेंगे इस जनता से? आज सच्चाई सामने आ चुकी है, जनता इसका जवाब देगी, अपने वोट से हिसाब लेगी और अच्छा से मुख्यमंत्री चुनेगी। तो नौजवानों की अपने अलग एक डिमांड्स हैं जो अमेठी और खासकर गौरीगंज इलाके में जो कहीं ना कहीं विकास कार्य बाधित रहा है, उसको लेके काफ़ी नौजवान और जो भी बुजुर्ग तबका है वो काफ़ी आक्रोशित है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या है, हवा किधर की चल रही है और किधर अब इस बार जो है ऊँट किस बल बैठेगा। भाई क्या नाम है? फरहान अनवर। भाई क्या लग रहा है, हवा किधर की चल रही है? हवा विकास के लिए और मुद्दे जो हमारे समाज के लिए, जो हमारे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, हम और जनता इस बार जो है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की सरकार चाहती है, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, अचानक देखिए ये जो समाजवाद का जो प्रेम है ये पिछले काफ़ी अरसे से यहाँ पर जो 50 साल की बात कर लें तो यहाँ पर जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। अचानक ज़्यादातर लोगों में सपा के लिए जो एक अट्रैक्शन डेवलप हुआ है वो क्या, ऐसी कौन सी खास वजह है जिसे देख के सपा को देख के आप लोग इतना मुतासिर हो रहे हैं? सपा को देख के मुतासिर नहीं हो रहे हैं, सपा के कामों को देख के मुतासिर हो रहे हैं। सपा को देख के मुतासिर होने का मकसद ये है कि देखिए, आप किसी एक पार्टी विशेष के लिए नहीं, हम अपने उत्तर प्रदेश के लिए सपा की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश को चाहिए क्या, नौजवान को चाहिए क्या? रोजगार। समाजवादी पार्टी ने अपने टाइम में सरकार सभी नौजवानों को लगभग रोजगार दिया। आप जिस रास्ते से भी आए होंगे, शायद लखनऊ से, अगर आप लखनऊ से आए होंगे तो रास्ते में आपको अमूल का एक डेयरी प्लांट नज़र आया होगा, पराग का एक प्लांट नज़र आया होगा। वहीं रास्ते में आपको अभी प्लासियो का एक बढ़िया सा मॉल नज़र आया होगा जिसको इस सरकार ने बेच भी दिया है। एकाना स्टेडियम है, मैदानता अस्पताल है, कैंसर इंस्टीट्यूट इसी रोड पे है। तो देखिए क्या है ना कि जनता रोड, धंधा, काम चाहती है और नौजवान नौकरी चाहता है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि नौजवानों, किसानों के लिए सोचती है। और अखिलेश यादव एक ऐसा नेता है जो कि पढ़े लिखे हैं,
किसी देखिए क्या है, जो आदमी पढ़ा लिखा होगा, परिवार वाला होगा, वही देश, परिवार और शहर और समाज को चला सकता है। भाई ये बड़ी बात इन्होंने कही, पढ़ा लिखा और परिवार वाला। भाई ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली योगी जी पर सवाल उठा रहे हैं। परिवार वाला देखिए जो होता है वो अपने परिवार ही भर का होता है, वो उस प्रदेश से उसका कोई लेन देन नहीं। अब वो अपनी ही संपत्ति चाचा भतीजा बुआ फूफा इसी में पड़े रहते हैं, इनको प्रदेश से इनका कोई लेना देना नहीं है। इस बात जी, इस बात का जवाब भाई मैं दूंगा जरूर जी। वो केवल भाई भतीजावाद, वो अपनी संपत्ति बनाना, अपने लिए केवल करना, केवल इसी में पड़े रहते हैं। प्रदेश से उनको कोई लेना। और योगी जी की जहाँ रही बात योगी जी की, उनके लिए तो पूरा प्रदेश ही उनका परिवार है। उनके योगी जी के लिए उनका परिवार उनका प्रदेश है। उनकी सेवा, उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और ना उनको एक रुपया चाहिए कि कहीं ना उनको कुछ बनाना है, ना किसी को कुछ देना है। तो इसलिए वो पूरा ध्यान उनका केवल विकास पे रहता है। हाँ, तो योगी जी के लिए ये चीज़ मशहूर काफ़ी रखी जाती है कि जो है भाई उनका परिवार नहीं है तो बचा के किसके लिए करेंगे, या गमन किसके लिए करेंगे, या भ्रष्टाचार किसके लिए करेंगे। भाई ये अखिलेश यादव में परिवारवाद का आरोप जो लगता है। देखिए, परिवारवाद का जो आरोप हमारे माननीय दोस्त भाई, हमारे मित्र दे रहे हैं कि परिवारवाद है। परिवारवाद तो देखिए पूरी तरह से बीजेपी एकदम नील हो चुकी है परिवारवाद में। अगर परिवारवाद है तो देखिए अपर्णा यादव जी को अभी इन्होंने परिवार में अपने समाजवादी पार्टी में शामिल किया है, और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव ने एक टिकट दे दिया होता तो वो रुक जाते। चूंकि अखिलेश यादव के परिवार को ही बीजेपी आगे बढ़ाना चाहती है, अखिलेश यादव अपने परिवार को आगे नहीं ले रहे हैं, उन्होंने तो टिकट नहीं दे दिया। बीजेपी में तो उन्होंने शामिल कर लिया, यहाँ की धर्मेंद्र जी की बहन को भी शामिल कर लिया। तो आप ही राज यादव जी के परिवार को आगे खुद ही बढ़ाना चाह रहे हो। जब आप किसी के परिवार को देखिए, आप जब किसी भाई अगर हम टिकट दे रहे हैं तो आप रुक रहे हैं, आपको टिकट नहीं दे रहे हैं तो हम जनता देख रहे हैं ना, हम परिवार नहीं देख रहे हैं, हम जनता देख रहे हैं। अब बताइए भाई, अब जो है इनका ये कहना है भाई जितने लोगों को तोड़ लिया बीजेपी ने, इन लोग का मानना ये मतलब तोड़ना मतलब जो लोग स्विच कर गए, मैं आपके लफ्ज ले लेता हूँ, जो स्विच कर गए, जो लोग जो ट्रांसफर कर गए। जब परिवार को ही आगे बढ़ाना होता तो वो टिकट दे देते। उन्होंने तो परिवार को आगे नहीं बढ़ाना चाहा ना, उन्होंने आपको कह दिया कि टिकट हमारे देश की जनता और जनता के लिए जो नेतृत्व करेगा अच्छा उनके लिए हम टिकट देंगे, हम परिवार को तो मतलब आपका ये कहना है बीजेपी जितने लोगों को अपने साथ सपा के पार्टी में शामिल कर रही है वो सब जो है उल्टा जो है माइनस मार्किंग करा देंगे। परिवार इन्होंने यादव जी के इन्होंने कहा कि परिवार के लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। परिवार के लोग अगर टिकट के लिए रुके हुए हैं तो यही तो उन्होंने खत्म किया है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। नई पीढ़ी की सोच यही तो है। जैसे आप भाई हमारे मित्र कह रहे हैं कि परिवारवाद, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने परिवारवाद पे ही तो रोक लगाया है। अगर टिकट दे देती तो वो क्यों जाती, वो उनका कहीं कोई सीधा सवाल है, कहीं कोई रोक नहीं लगाई है। आप उम्मीदवारों की लिस्ट निकाल के देख लीजिए, यादव परिवार से कितने उम्मीदवार हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि परिवार के कितने सदस्य उनके चुनाव लड़ रहे हैं। परिवार से 2 टिकट हैं, उनके दोनों बेटे को, एक को नोएडा से, एक को लखनऊ से, दोनों लोगों को टिकट है। अच्छा, आम आदमी पार्टी अब आप आगे आइए, आप आगे आइए। अब ये बताइए भाई परिवारवाद को लेकर हंगामा चल रहा है, हाँ तो आप बताइए भाई अगर आप सत्ता में आ गए, मान लीजिए भाई कोशिश तो कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ तो एक आध सीट निकल भी जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में जो है मतलब परिवारवाद का सिस्टम कैसे खत्म? परिवारवाद का जो सिस्टम है वो अच्छे से खत्म होगा। कैसे, क्या योजना हो सकती है, कुछ एक अंदाजा? कि पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोगों को टिकट दे रही है आप पार्टी, अच्छी स्वभाव के लोग रहेंगे उसमें। कोई आप दिल्ली में जो हमारी सरकार बनी है, कोई को डबल एक घर से 2 लोगों को टिकट किसी को नहीं मिला। वही तर्क यहाँ भी चलेगा, पढ़े लिखे की सरकार बनेगी। यही काम तो बीजेपी भी कर रही है, एक परिवार एक टिकट। नहीं, बीजेपी के तो सब डबल। राजनाथ सिंह के 2 बेटों को टिकट मिल रही है, क्यों मिल रहा, क्यों परिवारवाद नहीं है ये? उन्होंने संन्यास ले लिया रीता बहुगुणा जोशी ने इसी चक्कर में कि मैं यही कार्यकाल पूरा करने के बाद में कोई भी पार्टी से, ना भाजपा से, ना किसी से भी मैं बिल्कुल संन्यास ले रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर बीजेपी कई सीटों पर काबिज हुई, तो जगदीशपुर एरिया जो है ये, यहाँ का अगर विकास नहीं हो पाए, जो इसकी हालत देखने में आ रही है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते? योगी आदित्यनाथ को, सीधे मुख्यमंत्री को, विधायक दोनों शामिल हैं। कोई काम नहीं, केवल वो द्वार लगाए हैं, दोनों तरफ इनके फोटो लगे हैं, आप लोग की भी नज़रें बंद हैं, क्यों नहीं उस पर कालिक लगवाते? ये चुनाव आचार संहिता का वो नहीं है, पूरे चौराहे पर जहाँ जहाँ लगाया है सारे जगह देख लीजिए, स्मृति ईरानी का फोटो, सुरेश पासी का, विधायक का, मंत्री का फोटो लगा हुआ है। आज तक आप लोगों की नज़र नहीं गई,
उसको कराइए। आप हमारे वो हैं, आचार संहिता का पालन कराइए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अब चाचा क्या नाम है आपका? जाहिद अली। जाहिद भाई क्या लग रहा है हवा किधर की चल रही है? सपा की हवा चल रही है और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस के गढ़ में सपा की झंडा बरदारी कर रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकार ने यहाँ पर कोई विकास नहीं किया है। अरे ये बताइए, मतलब ये जो अमेठी एरिया है, इसे माना जाता है कि भाई यहाँ तो कांग्रेस जो है ना खून में आदमी के बसती थी। तो आप पहले कांग्रेस सपोर्ट करते या सपा को ही सपोर्ट करते? पहले कांग्रेस को सपोर्ट पहले कांग्रेस सपोर्ट करते थे। ऐसी कौन सी वजह हो गई कि मतलब जो है आदमी जो है आपको सपा में मतलब सपा का समर्थन करना पड़ा? जिस समय अखिलेश मुख्यमंत्री बने थे उस समय उत्तर प्रदेश में विकास बहुत हुआ था, बहुत विकास हुआ था। और पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश को सही से वही चला पाएंगे। अच्छा, मतलब उनका जो काम था अखिलेश यादव का, उसे देख के आप काफ़ी मुतासिर हुए। अच्छा, जब सरकार में थी तो ऐसा अमेठी में ऐसा क्या हुआ जो आपको लगता हो कि भाई ये काम बहुत बढ़िया हुआ था? सरकार जब थी उस समय देखिए जब अखिलेश सरकार थी उस समय रोज़गार बहुत निकल रहे थे, बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिली हैं उनके शासनकाल में। बहुत नौजवान उस समय नौकरी पाए हैं। बेसिकली आप जो है रोज़गार को लेके आप मुतमईन है कि अखिलेश की गवर्नमेंट में लोगों को रोज़गार मिला है। भाई ये बताइए, भाई इतना आरोप लगा परिवारवाद का अखिलेश सरकार के ऊपर, और जो है यहाँ पर अभी जो सरकार है मौजूदा सरकार बीजेपी की है, बीजेपी पे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हैं भाई, उन्होंने शादी है, योगी आदमी है, पीएम भी हमारे जो गृहस्थ जीवन से अलग है। तो हाँ, क्यों होते? तो क्या लग रहा है कि बेस्ट कौन हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, परिवारवाद जो होता है ये कोई मतलब माने नहीं रखता है। सबसे बड़ी चीज़ इंसान जो आम इंसान के लिए है वो होना चाहिए उसका विकास। मेन मुद्दा ये है कि लोगों के पास ना रोडें हैं, ना स्कूल हैं, ना कॉलेज। ऐसे एरिए हम होके आए हैं जहाँ स्कूल आज तक खुला ही नहीं। अगर आप इतना ही विकास की बात कर रहे हैं तो आखिर विकास के नाम पे आप विकास को किनारे कर देते हैं और धर्म को आगे ले आते हैं। हम चाहते हैं कि देश में जो भी इलेक्शन हो वो विकास के मुद्दे पे हो, और जो भी कैंडिडेट को हम चुने वो पढ़ा लिखा योग्य कैंडिडेट होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि भाई देश अपना जो विश्व गुरु बन गया, आप कह रहे हैं तरक्की नहीं हुई। कहाँ से बन गया? जब तक इंसान इस देश का सुरक्षित नहीं होगा। और किसी भी एरिया में चले जाइए आप, अभी हमारे यहाँ शुक्ल बाजार रोड पर चले जाइए, आप जानते हो पैदल क्या आप किसी चीज़ से नहीं चल पाएंगे। पता लगा बारिश हो जाती है, लोग बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल लेकर उसी गड्ढे में घुस जाते हैं। पूरा यहाँ से लेकर शुक्ल बाजार तक की गड्ढे है और बताते हैं गड्ढा मुक्त हो गया देश। तो ये गड्ढों वाली सड़क जो है अमेठी में मौजूद है। अब यहाँ पर विधायक भी जो है बीजेपी, जो सांसद भी जो है बीजेपी के ही रहे, तो उनका तो कहना है भाई पूरे जिले में विकास की गंगा बह रही है। सिर्फ इतना जानते हैं भाई, बस मुझे और कुछ नहीं कहना है। मैं यही चाहता हूँ कि देश की जनता धर्म और जाति के नाम से उठकर देश की तरक्की और देश की खुशहाली के लिए वोट करे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाए, ताकि ये उत्तर प्रदेश और आगे बढ़ सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं, जब से सुल्तानपुर रोड पे आप देखे होंगे बहुत सारा, उससे पहले जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो बहुत सारा काम हुआ, लेकिन जब अखिलेश यादव इस मुख्यमंत्री पद से हटे, जब से ये काम रुका हुआ है। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पुनः अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और फिर से प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सके। अच्छा, 20 सेकंड में आप बताइए मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसा होना चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री मिलना मुश्किल है। ठीक, बहुत बढ़िया। अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री। भाई आप बताइए किस तरह का, 20 सेकंड में बताइए किस तरह का मुख्यमंत्री आपको चाहिए? जिसको जनता अपना कह सके, जिसके दुख दर्द में, जनता के दुख दर्द में वो खड़ा रहे, और ऐसा आदमी जो कि देश और उत्तर प्रदेश के विकास में हर कदम अपने साथ बढ़े। जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जितनी रफ्तार आपको चाहिए, जब क्या बोलते हैं ना जी, स्पीड जब दुगनी होगी तो विकास तिगना जाएगा। ये ट्रेजेडी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रही है और उन्होंने इस तरह के एक्सप्रेसवे बनाए हैं, एक आना स्टेडियम तरह के, मतलब काम करके दिखाया। और ऐसा विकास जो आप यहीं अभी खड़े खड़े 100 नंबर डायल करिए, जिसको माननीय मुख्यमंत्री अभी जो मौजूदा हैं उन्होंने 112 कर दिया है। आपका नाम, अगर मैं आपका नाम जो भी है अभी मैं उसको कुछ और बना दूं तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। पूरी जनता को कंफ्यूज कर दिया। 23 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की कंफ्यूजन में आ गई। 102, 108 जो कि बंद है,
चले जाइए किसी भी अस्पताल के पीछे, जब आप जाएंगे बिल्डिंग के, तो कहीं ना कहीं वो कबाड़ के भाव पड़ी है, डीजल देने लग कर जो है। अमेठी के लिए आपको क्या चाहिए, 10 सेकंड में बताइए, क्लोज करते हैं। अमेठी के लिए रोजगार, सबसे बेहतर रोजगार, उद्योग धंधे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी पिछली सरकार में भी कई भर्तियां हुई जिसमें, और ये जो बोल रहे हैं कि मेरिट से भर्ती होंगी, अब की 10वीं और 12वीं आप पास करके दिखा दीजिए, रिपोर्ट कार्ड ले आइएगा, दौड़ के दिखा दीजिएगा, भर्ती हो जाएंगी, सीधे भर्ती होंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुल मिला के गौरीगंज, खासकर अमेठी की जो जनता है, अमेठी के नौजवान हैं, उनको रोजगार चाहिए, शिक्षा व्यवस्था मजबूत चाहिए, और भी बहुत सारी ज़रूरियात हैं, उनको लेके हम लगातार लोगों से बात करते रहेंगे। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ और सहयोगी तौफीक खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, अमेठी। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।